जमीन लेकर नौकरी देने की मंशा को सफल नहीं होने देंगे, या भाई भतीजावाद करने का खेल खेलना चाहते हैं? क्या नौकरी के बदले जमीन लिखाने की फिर मंशा है? आप हार रहे हैं क्योंकि बूथ पर आपने जिस तरह से अघोषित कब्जा करने का 2005 के पहले का, जिस तरह से अति पिछड़ा का बेटा है और जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम आपके उम्मीदवार ने किया, ये दहशत फैलाने में क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? वहां से हो करके आए, दोनों जगह से हो के आए हैं। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के बाद जो है कल नतीजे आएंगे, और ऐसे में नतीजे आने से पहले लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो बयानबाजी हो रही है, और कल जो तस्वीरें सामने हुई और वायरल हुआ, जो दोनों उम्मीदवार हैं कुढ़नी विधानसभा सीट पर, जो जदयू के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच तू मैं हुई, गाली गलौज तक हुआ। उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि देख लीजिए, जनता के सामने सब कुछ है कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, इसका जनता जवाब कल दे देगी। यानी 8 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसके बाद जनता जवाब जरूर देगी। वहीं उन्होंने कई मुद्दों को लेकर, बिहार में बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को लेकर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले वो आप जरा सुने। तो हार भी रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि मिस मैनेज हुआ है चुनाव में। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी हार को ईवीएम पर दोषारोपण नहीं करता है। जो ईवीएम पर अपना रोने का माया रचते हैं वो सबक लें। जनता मालिक है, जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जनता आपको हरा चुकी है। जनता का जनादेश, हम खुद 1 सप्ताह से ज़्यादा वहाँ रहे हैं, 44-45 गांव गए हैं और लोगों की भावना को सुने हैं, उत्साह को देखे हैं, उम्मीदवार के बारे में उसकी अच्छी सोच को देखे हैं। लोगों ने जिता दिया। आपने प्रशासनिक अराजकता, जातीय उन्माद पैदा करने के बाद भी आप हार रहे हैं क्योंकि बूथ पर आपने जिस तरह से अघोषित कब्जा करने का 2005 के पहले का वातावरण बनाने का खेल खेले हैं, और हमारे उम्मीदवार को जिस तरह से अति पिछड़ा का बेटा है और जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम आपके उम्मीदवार ने किया, और उस उम्मीदवार का प्रचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने किया, जो दारू का बोतल लेके बैठा था और दारू पीने वाले को, दारू बेचने वाले को आप एक तरफ प्रचार करते हैं और बिहार में गरीब के बेटा को अपमानित करके दोहन, शोषण और जेल भेजते हैं। उसका भी जवाब कुढ़नी क्षेत्र की मतदाता करेंगे। वो भी एक नया वातावरण का संदेश जाएगा आपके पास। ये जहानाबाद कांड संख्या 1083/22 है। ये बच्ची स्कूल छोड़ दी है क्योंकि कुछ लफंगे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग इनको तंग करता है। ये थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है 1083/22। अब वो लोग कह रहे हैं, जान मारने की भी धमकी दे रहे हैं। ये लोग छोड़ करके पटना है, माँ और बेटी दोनों, और कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। ये सरकार में बैठे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है और मंगलवार को सुनवाई करते हैं आरजेडी का। तो ये दहशत फैलाने में क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? वहाँ से हो करके आए, दोनों जगह से हो के आए हैं। और अगर जो इसको सुरक्षा, हमने बात भी किया है एसपी से, नहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे तो फिर मैं जिला के अंदर भी जाऊंगा और इसके साथ कोई घटना घटित होगा तो सरकार की जिम्मेवारी तय होगी। सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो लोग भी आए हुए हैं कि जब पहले से नियमावली बनी हुई है, सरकार का 2-2 बार विधानसभा में क्वेश्चन हुआ। जो अभी शिक्षा मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने ही क्वेश्चन विधानसभा में किया था। हम ही उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने ही कहा था, उसमें सरकार का आया हुआ है जवाब। सरकार का जवाब आया हुआ है। इसमें देखिए
कि शिक्षा मंत्री का आया हुआ है क्वेश्चन है अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री का, और जो अभी वित्त मंत्री हैं माननीय विजय चौधरी जी, वो जवाब दिए हैं। साफ कह रहे हैं कि हमारे पास CTET दोनों तरह की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से ही उपलब्ध हैं। और मैं फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन हुआ है, इसमें वीरेंद्र कुमार माननीय सदस्य हैं, उसमें साफ दे रहे हैं कि यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन पर आवश्यकता आधारित निर्णय लिया जाएगा। जब इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया, नियमावली बनी है, फिर इस तरह का खेल क्यों खेला जा रहा है? 10 लाख उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा घोषणा है और 10 लाख मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। तो ये तो 3.5 लाख लोग हैं, और ये जो पास हैं CTET पास हैं 1.5 लाख की संख्या है। ये छठा चरण में 15 दिन के लिए छूट गया था, कोर्ट में गया था। तो इस मामला को क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? ये 34 दिन से लोग अनशन धरना कर रहे हैं, हमेशा ये मामला उठ रहा है, और ये नौकरी देने वाली सरकार अपने को घोषित किया है। तो क्यों नहीं जो नियम से बना है, जिस पर सदन के अंदर आपने आश्वासन दिया है, तो क्या सदन में दिए हुए आश्वासन से विभाग भाग रही है? और जो माननीय सदस्य के रूप में वर्तमान शिक्षा मंत्री जी प्रश्न किए थे, अपने प्रश्न पर आज न्याय देने की बारी आई है, तो वो क्यों पीछे हट रहे हैं? ये गंभीर विषय है। इस मामले को हम लोग सदन में भी रखेंगे, और इसको अगर जो नौकरी देने वाले हैं तो शिक्षकों की 1.5 लाख इन नौजवानों को पहले विज्ञापन निकालकर नौकरी प्रदान करें। फिर एक मामला उसी तरह का है, ये 2019 का अभियंत्रण सेवा नियमावली के तहत सहायक अभियंता के 305 पद का परीक्षा लेकर रिजल्ट भी निकाल दिया गया, और उसको भी ये लोग दायां बायां लटका रहे हैं। जो निर्णय हुआ है उसका भी आवेदन है, जिसमें साफ कह रहा है कि संविदा कर्मियों को मामला को लेकर के ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। न्याय देना, कानून का राज स्थापित करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, फिर इन लोगों को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? BPSC से इन लोगों की एग्जामिनेशन हुई थी, रिजल्ट निकला है, फिर आपकी मनसा क्यों है? क्या नौकरी के बदले जमीन लिखाने की फिर मनसा है? क्या तालमेल आप यही लिए कर रहे हैं? जो NDA सरकार में भारतीय जनता पार्टी उस समय थी, तो कम से कम ईमानदारी से नौकरी देने की बात पर जोर देता था। अब इन लोगों का जो निकला हुआ है उसमें क्यों आप दायां बायां कर रहे हैं? जमीन लेकर नौकरी देने की मनसा को सफल नहीं होने देंगे, या भाई भतीजावाद करने का खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए पुराने सारे रिजल्ट को रोकना चाहते हैं और सारे लोगों को बरगलाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय आप ही मुख्यमंत्री थे, सिद्धांत की बात और जमीर की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। आपका जमीर कहाँ सो गया है? इस मामले पर आपको जवाब देना होगा, चुप्पी तोड़ना होगा। और अगर जो आप इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि जो पूर्व की सरकार का दिया हुआ आश्वासन और BPSC का रिजल्ट और निर्णय को आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेगा कि आप इन लोगों को 20 लाख लोग को नौकरी देंगे? और 20 लाख के एवज में तहसीलदारी का अगर जो आप छूट देते हैं और भाई भतीजावाद को प्राथमिकता देते हैं, तो हम लोग मौन नहीं बैठने वाले हैं। विपक्ष पहले नई भूमिका निभाती थी, चुप मौन रहता था, इसलिए कभी कभी प्रशासनिक अराजकता फैल जाता था। लेकिन अब विपक्ष सजग है, आपके मौन को तोड़ेगा। सड़क से सदन तक पूरे मामला को हम लोग उठाएंगे।
तो आपने सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से कुढ़नी विधानसभा सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित बताई है, वहीं नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहें। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।